दंगा फैलाने, पथराव एवं जान से मारने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत, जांच शुरू। नगर कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा। विधायक का आरोप कि 13 तारीख को बहराइच हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद मौके पर पहुंचने पर उन पर पथराव, फायरिंग भी हुई। बहराइच उत्तर प्रदेश का एक शांतिपूर्ण शहर हाल के दिनों में एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद का केंद्र बन गया है। अक्टूबर 2024 की शुरुआत में इस क्षेत्र में हुई हिंसा और उसके बाद की घटनाओं ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस पूरे मामले को और अधिक सनसनीखेज तब बना दिया गया जब बीजेपी के अपने ही विधायक ने अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। ये घटना न केवल भाजपा के भीतर गहरे मतभेदों की ओर इशारा करती है, बल्कि राज्य की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। इस खेल में हम बहराइच हिंसा, उसमें शामिल पक्षों, बीजेपी विधायक द्वारा पार्टी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और इसके पूरे प्रकरण से जुड़े नए खुलासे को विस्तार से चर्चा करेंगे। बहराइच हिंसा की शुरुआत अक्टूबर के पहले सप्ताह में हुई थी, मतलब पहले हफ्ते में हुई थी, जब स्थानीय जनता और राजनीतिक दलों के बीच कुछ मुद्दों पर तनाव बढ़ गया। ये तनाव एक धार्मिक आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर पैदा हुआ। स्थानीय प्रशासन ने दावा किया कि उन्होंने इस आयोजन को शांति के साथ संचालित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए थे, लेकिन अचानक स्थिति हाथ से निकल गई और हिंसा भड़क उठी। हिंसा के दौरान स्थानीय लोगों के साथ साथ कई राजनीतिक कार्यकर्ता भी घायल हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हालात काबू करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके चलते दर्जनों लोग घायल हुए और सार्वजनिक संपत्ति का भी काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि इस हिंसा के पीछे कई राजनीतिक कारणों को भी जिम्मेदार ठहराया गया। बहराइच में कुछ दिनों से बीजेपी के स्थानीय नेताओं के बीच आपसी मतभेद और राजनीतिक गुटबाजी की बातें सामने आ रही थी। इन मतभेदों ने हिंसा को और भड़का दिया, जिसके कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। बीजेपी विधायक की भूमिका और एफआईआर का पंजीकरण। इस हिंसा के बाद बहराइच की राजनीति में तब भूचाल आ गया जब बीजेपी के एक स्थानीय विधायक ने अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। ये एफआईआर राजनीतिक हलकों में चौंकाने वाली थी, क्योंकि आमतौर पर पार्टी के भीतर इस तरह के विवादों को सार्वजनिक नहीं किया जाता। बीजेपी विधायक ने अपने बयान में कहा कि हिंसा की साजिश उसके ही पार्टी के कुछ नेताओं ने रची थी। विधायक का आरोप है कि इस पूरी घटना के पीछे पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी का हाथ है, जिसने अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए क्षेत्र में तनाव पैदा किया। विधायक का कहना है कि इस अधिकारी ने अपने समर्थकों को उकसाया, जिससे हिंसा की आग और भड़की। विधायक का ये भी कहना था कि जब उन्होंने पार्टी नेतृत्व से इस मुद्दे पर बात की तो उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके बाद उन्होंने कानून का सहारा लिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। विधायक द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पार्टी का अधिकारी हिंसा भड़काने की साजिश का मुख्य सूत्रधार था। एफआईआर में दर्ज आरोपों के अनुसार ये अधिकारी अपने गुट के समर्थकों के साथ मिलकर हिंसा की योजना बना रहा था, ताकि विधायक की राजनीतिक छवि को धूमिल किया जा सके और उन्हें पार्टी के भीतर कमज़ोर किया जा सके। एफआईआर में ये भी कहा गया कि इस अधिकारी ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर हालात को जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश की। विधायक का दावा है कि अगर समय रहते साजिश का पर्दाफाश नहीं हुआ तो बहराइच में और भी गंभीर हिंसा हो सकती थी। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और कहा है कि वे सभी आरोपों की गंभीरता से जांच करेंगे। प्रारंभिक जांच में ये भी पता चला है कि हिंसा के पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं और पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस पूरे प्रकरण ने बीजेपी के भीतर गहरे मतभेदों और गुटबाजी को उजागर कर दिया है। बहराइच में पार्टी के भीतर चल रही खींचतान अब सार्वजनिक हो चुकी है और इससे पार्टी नेतृत्व को भी असहज कर दिया गया है। बीजेपी के भीतर गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस बार एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, वह पार्टी की छवि के लिए गंभीर चुनौती है।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना से पार्टी के भीतर मतभेद और अधिक गहराने वाले हैं और ये स्थिति आगामी चुनावी में पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये विवाद केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार राज्य स्तर की राजनीति से भी जुड़े हो सकते हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस हिंसा के पीछे प्रदेश स्तर के राजनीति में हो रही खींचतान भी एक बड़ा कारण हो सकती है। इसके अलावा हिंसा के बाद से स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। यह आरोप लगा है कि प्रशासन ने जानबूझकर स्थिति को बिगाड़ने दिया ताकि राजनीतिक गुटबाजी को हवा दी जा सके। बीजेपी विधायक का ये दावा है कि पार्टी का वरिष्ठ अधिकारी हिंसा में शामिल था। इस पूरे मामले को और भी पेचीदा बना देता है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि अगर इस मामले में पार्टी के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो ये बीजेपी की छवि को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इस पूरे मामले में बीजेपी नेतृत्व की प्रतिक्रिया पर सभी की निगाहें हैं। अभी तक पार्टी नेतृत्व में इस मामले में सार्वजनिक रूप से कोई ठोस बयान नहीं दिया है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नेतृत्व इस घटना को लेकर गंभीर है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि ये देखना बाकी है कि पार्टी इस मामले को किस तरह से संभालती है। अगर बीजेपी इस मामले को आंतरिक रूप से सुलझाने में सफल नहीं होती है तो इससे पार्टी की साख पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य में चुनाव नजदीक है। बहराइच हिंसा और बीजेपी विधायक द्वारा अपनी ही पार्टी के अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना पार्टी के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है। ये मामला न केवल बीजेपी के भीतर चल रही गुटबाजी को उजागर करता है, बल्कि पार्टी के भविष्य की राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। अगर इस मामले में पार्टी के भीतर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो इससे बीजेपी के अन्य नेताओं के बीच भी असंतोष बढ़ सकता है। इसके अलावा विपक्षी दलों को इस घटना को लेकर बीजेपी पर हमला करने का एक और मौका मिल जाएगा, जिससे पार्टी की चुनौती संभावनाओं पर भी असर पड़ सकता है। बहराइच हिंसा और बीजेपी विधायक द्वारा अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना एक गंभीर राजनीतिक घटनाक्रम है। इस मामले ने न केवल बीजेपी के भीतर चल रही गुटबाजी को उजागर किया है, बल्कि राज्य की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। इस घटना के राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ दूरगामी को हो सकते हैं और ये देखना बाकी है कि पार्टी इस मामले को किस तरह संभालती है। बहरहाल ये स्पष्ट है कि इस घटना ने बीजेपी के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी है, जिनसे निपटने के लिए पार्टी को जल्द ही ठोस कदम उठाने होंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।